सभी यदि ध्यान दें तो भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान देने से पहले श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को सत्संग सुनाया। 11वें अध्याय में उसे ज्ञान दिया, लेकिन भगवद गीता वहीं समाप्त नहीं हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसके बाद भी सत्संग सुनाया। और यही नहीं, युद्ध के दौरान भी अभिमन्यु के मरने के उपरांत अर्जुन को सत्य का संग करवाया ताकि उसका मोह दूर हो सके। भक्ति पथ पर बढ़ रहे एक साधक को कदम कदम पर सत्संग की आवश्यकता है। जिस प्रकार फोन में जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को ऑन कर देने पर वो अनजान रास्तों पर आपको आपकी सही दिशा की ओर बढ़ाते हुए आसपास की भी जानकारी देता है, ठीक इसी प्रकार सत्संग विचार हमें इतिहास के भक्तों के जीवन का अनुभव, इस अनजाने भक्ति मार्ग पर आने वाली बाधाएं और उनका सामना कैसे करें, यह सब बताते हैं। वे हमारे इस मन को छोटी छोटी कहानियों और दृष्टांतों के माध्यम से पथ प्रशस्त करते हुए आगे की ओर बढ़ाते हैं। एक जादूगर पिता ने अपने पुत्र से दूर जाते हुए उसे एक थैला दिया और 4 शब्दों की एक प्रार्थना बताई जिसे करने से वो थैला फिर से भर जाएगा। वो पुत्र उस थैले को पाकर अत्यंत आनंदित हुआ और उन सिक्कों को खर्च करने में लग गया। बहुत लंबा समय बीत गया और आखिरकार जब वो थैला पूरा खाली हुआ तब उसे याद आया, अरे वो प्रार्थना क्या थी। बहुत याद किया परंतु याद नहीं आया। अनेक लोगों से पूछा, किसी ने कहा ईश्वर मेरी मदद करो, किसी ने हे ईश्वर महान हो, लेकिन वो थैला किसी भी तरह से नहीं भरा। मायूस होकर अपने घर में बैठा था, तभी द्वार पर संत आए। संतों को आगे बढ़कर उसने जो भी थोड़ा बहुत पास में था वो दान दिया। संतों ने हाथ उठाकर कहा, हे ईश्वर तेरा धन्यवाद। और यह सुनते ही वह पुत्र अत्यंत प्रसन्न होकर नाचने लगा। यही तो वे 4 शब्द थे, इन्हें बोलता गया और वो थैला भर गया। हमारे इस बाल मन को इसी प्रकार की कहानियों के माध्यम से मानो ये सत्संग संतों के भूले संदेश, परमात्मा की दिव्य वाणियों को याद दिलाते हैं। साथ ही समय समय पर महाराज जी द्वारा हमारे समक्ष रखे गए समाधानों को भी प्रस्तुत करते हैं। एक साधक ने महाराज जी से अपने मन की दुविधा रखते हुए प्रश्न किया, महाराज जी, कोई अधिक साधना के लिए कहता है तो कोई सेवा करने पर अधिक बल देता है। आप किससे प्रसन्न होते हैं, साधना से या सेवा से? महाराज जी जो व्यक्ति के मन के स्तर पर उतर कर समझाते हैं। उन्होंने एक साधारण सा उदाहरण देते हुए उस शिष्य को समझाया, मान लीजिए आपके पिताजी थके हुए घर लौट कर आए हैं और वे आपसे पानी मांगते हैं, लेकिन आप उन्हें पानी पिलाने के बजाय उनके हाथ पैर दबाने लग जाएं। इससे उनकी थकान कम अवश्य होगी, लेकिन अभी उनका गला प्यास से सूख रहा है, इसलिए पानी पिलाना अधिक आवश्यक है। ठीक इसी प्रकार जिस समय की जैसी मांग हो उस समय वैसा करने से, विवेक से कार्य लेने से हम प्रसन्न होते हैं। जब साधना की आवश्यकता हो तब साधना करने से, और जब सेवा की पुकार हो तब सेवा करने से ही हम प्रसन्न होते हैं। महाराज जी ने इस प्रकार अपने प्रवचनों में अक्सर ही भक्तों के गुणों के विषय में भी हमें समझाया है। तुलसी कभू न छाड़िए क्षमाशील संतोष, ज्ञान गरीबी हरि भजन कोमल वचन अदोष। या फिर विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। लेकिन भक्तों के ये गुण हमारी पकड़ में कब आएंगे? जब हम इसके विपरीत को छोड़ देंगे, अर्थात आलस्य को छोड़ना है और सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहना है। धोबी मैले कपड़ों को कैसे चमकाता है? दरअसल वो कपड़ों को चमकाता नहीं, सिर्फ उस पर लगी मैल को परे हटाता है, और मैल हटते ही कपड़े की चमक अपने आप बाहर प्रकट हो जाती है। ठीक ऐसे ही ये सत्संग विचार हमारे मन के अनचाहे विचारों विकारों को दूर कर देते हैं और फिर हमारा मन शांत हो जाता है। भर्तृहरि जी भी नीति शतक में समझाते हैं, जाड्यम धियो हरती सिंचती वाचा सत्यम, बुद्धि की मूर्खता को हरती, हमारे वचनों में सत्यता को सींचती, मन को पवित्र करती, पाप करने की प्रवृत्ति को नष्ट करती, मनुष्य की कीर्ति को दशों दिशाओं में फैलाती। बताओ तो भला यह सत्संगति मनुष्य को क्या क्या नहीं दे देती, अर्थात सब कुछ प्रदान कर देती है।
और हमारे मन को सद्गुणों का संग कराते हुए एक और साधन है जो हमें हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ाता है, हमारे अहंकार को विगलित करता है, सेवा।